हेलो एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कार्डिनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? कार्डिनल नंबर के बारे में। तो कोई भी जो सेट होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है। पता है सभी को? चलो, तो ये जो दो यहाँ पर अपने पॉइंट बताएं, एक तो अपन ने बोल रहे हैं इक्वल सेट के बारे में और एक अपन बोल रहे हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। तो हम दो एग्जांपल लेंगे और देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस है वो क्या होता है। पहले बात करते हैं हम इक्वल सेट की। तो कोई भी जो दो सेट होते हैं उनको हम इक्वल सेट तब बोलेंगे जब उनके एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो भी बराबर हो और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी कैसे हो? एक जैसे हो। जैसे इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेट ए बोला, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट बी बोला, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 1 3। अच्छा, ऐसे लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? एलिमेंट्स को अलग अलग लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे पूछूं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम उन एलिमेंट्स को भी देखें तो इसमें 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम इक्वल सेट बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक जैसे हों और एलिमेंट्स भी एक जैसे हों। दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि जब भी हम दो सेट की बात करें तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट तब बोलते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो सेम होते हैं लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक सेट सी बनाया, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5, ठीक है ना। और मैंने एक सेट डी बनाया, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4। तो इन दोनों सेट को अगर आप देखते हो तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने दोनों में? 3। लेकिन अगर एलिमेंट्स को चेक करो तो एलिमेंट्स क्या हैं? डिफरेंट है। इसमें एलिमेंट्स अलग हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं वो अलग हैं। समझ आएगा? इनको क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ से कौन कौन बच्चा ये बात बोलेगा कि जितने भी इक्वल सेट होंगे उनको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं? जितने भी इक्वल सेट होंगे उनको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें तो काउंटिंग भी बराबर होगी और एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो हमें सिर्फ काउंटिंग बराबर चाहिए उसको इक्विवेलेंट सेट बोलने के लिए। पर क्या ऐसा है कि हम इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट बोल दें? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स तो इक्वल हैं। नंबर जो एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो तो क्या है? इक्वल है। लेकिन जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं? डिफरेंट है। तो एक छोटा सा पॉइंट अपन यहाँ पर लिखेंगे, ऑल equivalent sets are all equal sets are equivalent sets but vice versa is not true। क्या पॉइंट बोला अपन ने? कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो सारे के सारे, जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा? इसका उल्टा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। उल्टा मतलब इक्विवेलेंट सेट्स को इक्वल सेट हम नहीं बोल पाएंगे। नोट करो। यहाँ तक क्लियर है? हो गया? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो लिखो बेटा सबसेट एंड पावर सेट। सबसेट एंड एक बार सुपर सेट लिख दो, फिर लिखेंगे पावर सेट। सबसेट एंड सुपर सेट, ठीक है। अब देखो, मान लो अपने पास कोई सेट ए है, ये सेट ए अपने पास है 2 3 और 5, 2 3 और 5 इसमें एलिमेंट्स हैं। आपसे बोला जाए कि इस पर्टिकुलर सेट के लिए सबसेट है वो क्या होता है? ये एक सेट है, इसके लिए हम सबसेट की बात कर रहे हैं कि सबसेट है वो क्या होंगे। तो देखो, जब भी कोई सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो अगर इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके आप नए सेट बनाते हो तो वो सारे क्या होते हैं? इसके सबसेट होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? इसके सबसेट होते हैं। समझ गए क्या? मतलब ये इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है बेटा? 2 3 और 5।
तो 2 3 5 एलिमेंट्स को यूज़ करके जब आप कोई नए सेट बनाओगे वो सारे इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। जैसे मान लो मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने 2 और 5 को लेके एक सेट बनाया, ठीक है ना, मैंने ऐसा बना दिया 2, 5, ये एक सेट बना दिया मैंने B। आप देख सकते हो कि ये जो B सेट जो है इसमें जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से आए हुए हैं, सेट A से आए हुए हैं। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि जो B है वो A का क्या है, सबसेट है। A का क्या होता है, वो सबसेट है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बेटा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है क्या, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी जो सेट होता है उसके जो सबसेट होते हैं उसके लिए अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे उस सेट में होते हैं। अब आप समझ गए कि जब इस सेट के एलिमेंट से ही कोई नया सेट तुमने बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो भी एलिमेंट होंगे वहाँ से ही आए होंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, वहाँ से ही आए होंगे। जैसे और बनाते हैं अपन, माने ऐसा बना दिया मैंने, अकेले मैंने 5 से बना दिया तो ये भी एक सबसेट है क्या उसका। मैंने कोई नया बना दिया मान लो 3 और 5 से, तो ये भी एक सबसेट है क्या उसका। तो ऐसे उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको लेके जितने भी नए सेट आप बना दोगे वो सारे क्या होते हैं, उसके सबसेट होते हैं। एक बार छोटे से पॉइंट को नोट करो आप। कोई भी जो सेट है ना आपके पास, इसके जब हम सबसेट बनाते हैं तो हम देखो क्या बोलेंगे अभी, इसके पास कितने एलिमेंट्स है बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं। हो सकता है कि इन 3 एलिमेंट्स में हमने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया और एक सेट बना दिया हो, 5, वेरी गुड। हो सकता है इन 3 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट उठा के हमने सेट बनाया हो, तो वो हो सकता है कि 2 उठाया हो सकता है कि 3 उठाया हो सकता है कि 5 उठाया हो। ऐसे ही इन 3 एलिमेंट्स में हम 2 एलिमेंट उठा के सेट बना सकते हैं, हो सकता है कि 2 और 3, हो सकता है कि 2 और 5, और हो सकता है 3 और 5। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और हो सकता है कि तीनों ही उठा लिए हों अपन ने, तो ये भी एक क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। तो अपना एक जो टॉपिक है वो ये है कि जब किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स अपने को गिवन होते हैं तो क्या हम ये बता सकते हैं कि टोटल कितने सबसेट वहाँ से बनेंगे। इसका एक फॉर्मूला अपन बनाते हैं, देखना आप एक बार। यहाँ पर आओ, सबसे पहले हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं, हमें इसके सबसेट्स है वो बनाने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें से एक भी एलिमेंट यूज नहीं किया तो कौन बनेगा, 5, पता है क्या तुम्हें, नल सेट। दूसरा, मैंने अगर इसमें एक एलिमेंट चूज कर लिया तो क्या क्या बनेंगे, एक तो 2 एलिमेंट के साथ, एक 3 एलिमेंट के साथ और एक 5 एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। मैंने अगर 2 एलिमेंट चूज कर लिए तो जैसे 2 और 3 को साथ कर लिया, या फिर 2 और 5 को साथ कर लिया, या फिर 3 और 5 को साथ कर लिया, एंड लास्टली मैंने तीनों ही एलिमेंट ले लिया तो ये भी बन जाएगा। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ ये आनी चाहिए कि एक तो 5 जो होगा ना वो सभी का सबसेट होता है, 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा लाइन तो अपन ये लिखेंगे, क्यों बेटा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हो, चाहे 2 एलिमेंट हो, चाहे 3 एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो, जब कभी भी हम ये बोलेंगे कि एक भी एलिमेंट बिना लिए आप सेट बनाओ तो हमेशा कौन बनेगा, 5। तो एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे आप, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर हम इनकी काउंटिंग देखें सबसेट्स की, एक ये रहा, 3 इसमें है, 3 इसमें है और एक ये रहा, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 8।
तो 2 की पावर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सबसेट की क्या होती है, काउंटिंग होती है। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ये होते हैं बेटा 2 की पावर n। ये n कौन है, n कौन है, ये जिस भी सेट के बारे में आपको जानना है कि उसके कितने सबसेट होंगे उस सेट के एलिमेंट की काउंटिंग है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यार एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इससे कितने सबसेट बनेंगे, 16 2 की पावर 4। मैं बोलता हूँ अगर एक सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं कितने बनेंगे सबसेट उसके, 2 की पावर 6 64। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा एक बात मुझे और बताओ तुम कि जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें एक तो 5 होगा हमेशा, एक तो क्या होगा 5 होगा हमेशा, दूसरा वो खुद भी होगा क्या, दूसरा वो खुद भी होगा। तो अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि हर सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, हर सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे अपन, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्योंकि जब भी अपन कोई सेट बनाएंगे जैसे उसमें 6 एलिमेंट है 7 एलिमेंट है तो उन सभी एलिमेंट्स को लेके जो सबसेट बनेगा वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना, वो खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन यही पॉइंट लिखा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा लिखा था अपन ने नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और तीसरा में लिखा है कि नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितने होंगे, 2n होंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलो इसमें एक और पॉइंट आता है वो ये, देखो जब भी हम किसी भी सेट के सबसेट के बारे में जानते हैं तो एक सबसेट ऐसा आ जाता है जो वो खुद ही आ जाता है, तो इसको अपन इम्प्रॉपर सबसेट में कंसीडर करते हैं कि इसको हम प्रॉपर नहीं मानते। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसको अपन, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं नंबर ऑफ सबसेट तो तुम ये बताओगे, अगर मैं तुमसे यहाँ पर ऐसा पूछता नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो तुम क्या कहोगे, एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर n में से एक कम कर दिया, -1 कर दिया। समझ गए क्या? सही है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? अब देखो ये जो पॉइंट अपन ने लिखा था ना ऊपर, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यहाँ पर एक पॉइंट अब आएगा, वो क्या आएगा देखना। हमने अभी बोला कि जिस भी सेट के बारे में आप बात करते हो वो अपना ही सबसेट होता है, वो अपना ही सबसेट होता है, लेकिन उसको हम कैसा सबसेट बोलते हैं, इम्प्रॉपर। प्रॉपर वाला सबसेट इसको अपन नहीं बोलते हैं। अब आप दिमाग में एक चीज़ डालना कि अगर कोई सेट है जो कि नल सेट है, कैसा सेट है बेटा, नल सेट है, इसका मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 0। उसमें एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 0। नल सेट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट कितने होते हैं उसमें, 0। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 0। इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1, और वो कौन होगा, 5। तो एक तरह से 5 का सबसेट कौन हुआ, 5 हुआ। 5 का सबसेट कौन हुआ, 5। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये लग रहा है क्या, ये तो खुद का खुद ही आ गया, तो इसको प्रॉपर सबसेट में कंसीडर अपन नहीं करते हैं। तो जब अपन ने ये बात लिखी थी ना यहाँ पर, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यहाँ पर अपन एक बात करेंगे कि जितने भी सेट होंगे वो खुद के सबसेट होंगे, लेकिन किसके अलावा, 5 के अलावा। 5 जो है वो खुद का सबसेट नहीं होता एक तरह से, क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोल देते हैं। समझ गए क्या? तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं, एक्सेप्ट नल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नल सेट के अलावा सब पे वैलिड है ये चीज़, ठीक है ना। नल सेट पे क्यों वैलिड नहीं है, समझ में आया तुम्हें? यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा कल अपन एक और चीज़ लिख रहे थे, देखो एक बार, जब मैंने आपको नल सेट के बारे में बताया था
तो मैंने कहा था या तो तुम सीधा 5 लिख दो, कुछ मत करो, या फिर क्या कर सकते हो तुम एक ऐसे ब्रैकेट लगा दो उसके अंदर कुछ मत लिखो। ये दोनों चीज़ें मैंने बताई थी। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर 5 डाल दिया तो इसका क्या मतलब है? एक एलिमेंट आ गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? सिंगलेटन। बताया था कि मैंने कल तुम्हें। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकेला 5 लिख दिया या फिर अकेला ब्रैकेट लिख दिया, इसका मतलब तो होता है नल सेट है ये। लेकिन अगर अपन ने ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया तो अब ये क्या बन चुका है? सिंगलेटन बन चुका। अब इसमें एक एलिमेंट आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो एक तो आप क्वेश्चन करो, लिखो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, और ये ए आपको दे रखा है बेटा, ए बी सी डी। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, और वो दिया क्या आपको? ए बी सी डी। 16 बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा इसमें? 2 की पावर 4 मतलब 16। अब देखो इनको लिखने का जो पैटर्न होता है ना, वो कैसा होता है? सबसे पहले तो बिना एलिमेंट लिए हुए, दैट मीन्स कौन आ गया बेटा? 5। इसके बाद एक एलिमेंट लेकर, तो एक एलिमेंट कौन कौन सा ले सकते हो सकता है कि ए ले लो आप, या फिर हो सकता है कि बी ले लो, या फिर हो सकता है कि सी ले लो, या फिर हो सकता है कि तुमने डी लिया हो। ये हो गया। फिर दो दो एलिमेंट लेके बनाएंगे तब कैसे बनेगा बेटा? हो सकता है कि आप ए और बी ले लो, या फिर ए और सी ले लो, या फिर ए और डी ले लो। ए वाला ख़त्म हो गया। फिर आगे हो सकता है कि आप बी और सी ले लो, या फिर आप बी और डी ले लो। अब बी वाला ख़त्म हो गया, लास्ट कौन बचा? सी और डी ले लो आप। फिर क्या होगा? 3-3 लेके बनाओ आप, तो 3-3 में कैसे आ सकता है? ए बी सी, और बोलो ए बी डी, और बोलो ए सी डी, एंड लास्ट वन इज बी सी डी। और सबसे लास्ट फिर चारों के चारों ले लो, तो क्या बन गया बेटा? ये ए बी सी और डी। क्लियर है यहाँ तक? काउंट करना एक बार, आप काउंट करना। 1 वहाँ पर है, फिर उसके नीचे 4 है, उसके नीचे 6 है, उसके नीचे 4 है, और फिर 1 है। देखना 16 हो गया क्या? हो गया क्या 16? तुम में से किस किस को फैक्टोरियल, एनसीआर, एनपीआर के बारे में पता है? पता है क्या किसी को? चलो बाद में डिस्कस करेंगे। हो गया क्या 16? इस तरीके से अपन सबसेट है वो लिखते हैं। अब जब अपन ने यहाँ पर सबसेट की हेडिंग डाली थी तो मैंने उसके साथ एक सुपर सेट और लिखा था। लिखा था क्या? एक तो सबसेट होता है और दूसरा सुपर सेट होता है। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई सेट, जैसे मैंने अभी बताया कि एक बी सेट है, वो ए का क्या है? सबसेट है। तो बी जब ए का सबसेट होता है तो उस टाइम पे ए क्या होता है? बी का सुपर सेट। समझ गए क्या इन दोनों का रिलेशन? कि जिस टाइम पे बी जो है वो ए का सबसेट होता है, उस टाइम पे ए कौन होता है? बी का सुपर सेट होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लाइन लिख दो आप, if B is subset of A, then A is called superset of B। अगर B है वो A का सबसेट है तो A क्या है? B का सुपर सेट है। नोट डाउन करो। यहाँ तक क्लियर है क्या? हो गया? जो 3-4 पॉइंट अपन ने लिखे थे वो तुम्हें याद है?
एक तो क्या लिखा था अपन ने कि जो नल सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है, नल सेट इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा अपन ने बताया कि कोई भी सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे 2n, कितने बनेंगे 2n। तीसरा अपन ने क्या बताया कि कोई भी जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, किसके अलावा, फाई के अलावा। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि फाई का सबसेट फाई होता है और उसको अपन प्रॉपर सबसेट में कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट लिखो फिर पावर सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पावर सेट। एक बार तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। देखो कोई भी जो सेट होता है, अभी अपन यही डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी जो सेट होता है उसके 2n है वो सबसेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं 2n सबसेट्स। अपने आप में वो जितने भी 2n की जो काउंटिंग होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेट ही होते हैं एक तरह से। वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेट होते हैं, बट उनका नाम क्या होता है, सबसेट। समझ गए क्या? मैंने क्या बताया कि अगर A अपने पास कोई सेट है तो उसके 2n सबसेट बनेंगे। तो ये जो जितने भी 2n की जो काउंटिंग आई अपनी, इन सभी को अगर एक सेट में रिप्रेजेंट कर दें तो वो सेट कौन होता है, पावर सेट। क्या मतलब हुआ कि किसी भी सेट के लिए पावर सेट कौन होता है, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो उसके सारे सबसेट्स को कंटेन करता है। तो लिखो एक छोटी सी लाइन, पावर सेट ऑफ सेट ए, power set of set A is the set containing all the subsets of set A. Power set of set A is the set containing all the subsets of set A. क्या मतलब है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। जैसे अगर अपने को A का पावर सेट बताना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, P ऑफ A, P फॉर पावर सेट, ठीक है ना। P ऑफ A से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, किस तरीके से बनेगा ये पावर सेट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या कि जब भी हम किसी सेट का पावर सेट लिखना चाहते हैं तो पहले उसके सबसेट लिखने पड़ेंगे, पहले उसके सबसेट लिखने पड़ेंगे और सभी सबसेट को कोमा लगा लगा के करली ब्रैकेट में डाल देंगे तो एक सेट बन जाएगा जो सारे सबसेट को कंटेन करता है और वही कौन होता है, पावर सेट होता है। ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन पहले। इसमें एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2,3। क्या एलिमेंट्स है इसमें, 2,3। सभी बच्चों को पता है इसके सबसेट्स कितने होंगे बेटा, 4 होंगे, 2n 4 होंगे। इन 4 में से क्या क्या होगा देखना आप एक बार। इन 4 में से क्या क्या होगा बेटा, एक तो कौन होगा 5, एक कौन होगा, एक होगा 2, एक होगा 3 और एक होगा खुद ये, हो गए क्या 4। ये इस ए सेट के सबसेट हुए चारों। इन चारों सबसेट को अगर हम किसी सेट में लिख देंगे तो वो कौन बन जाएगा, इसका पावर सेट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ए है तो इसका जो पावर सेट होगा इट विल बी सेट। तो सेट का मतलब क्या है, देखो जनरली अपन रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोमा के साथ लिख देते हैं और फिर उनको करली ब्रैकेट में अपन डाल देते हैं। तो यहाँ से अब जो जो चीज़ें तुमने लिखी वो यहाँ पर लेके आओ। एक तो तुमने वहाँ पर 5 लिख रखा है, एक तुमने उसमें 2 पर करली ब्रैकेट लगा रखा है, एक 3 पे करली ब्रैकेट लगा रखा है और एक 2,3 पे करली ब्रैकेट लगा रखा है। अब यहाँ पर ये सारे क्या हो जाएंगे, कोमा से सेपरेट हो जाएंगे और फिर लास्ट में किस में आ जाएंगे, ये करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। समझ में आएगा आपको। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के लिए पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो उसके सारे सबसेट को कंटेन करता है। समझ आ रहा है बेटा आपको, नोट करो।
हो गया यहाँ तक? चलो एक आप लिख के देख लो अभी। एक सेट बी है ए कोमा बी कोमा सी, इसका पावर सेट लिख के दिखाओ आप। पावर सेट ऑफ बी लिख के दिखाओ। थर्टी सेकेंड्स है तुम्हारे पास। हो गया क्या? देखेंगे। देखो सबसे पहले ये एक सेट होता है, किसको कंटेन करता हुआ? इसके सबसेट को कंटेन करता हुआ। पहले कौन आ गया बेटा? फिर कौन आ गया? सिंगल वाले एलिमेंट्स ए बी सी, कॉमा लगाते चलेंगे। फिर डबल वाले कौन कौन? ए बी बी सी और सी ए या ए सी, जैसे भी आप लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट वन इज ए बी सी, और सबके बाद करली ब्रैकेट, कॉमा लगा देंगे इनके बीच में। सही है सभी का? तो ये होता है आपका पावर सेट, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी अपन कोई पावर सेट बनाते हैं तो एक तरह से वो भी एक सेट ही तो होता है। आपने देखा कि हमने जितने भी यहाँ पर चीज़ें डिस्कस की, सेट है, उसके बाद हमने सबसेट बोला, उसके बाद हमने सुपर सेट भी बोला, और उसके बाद अपन ने पावर सेट भी बोला। तो एक्चुअली हैं तो सारे के सारे सेट ही हैं, तो सारे के सारे क्या? सेट। जैसे सेट का आपको पता ही है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। तो ऐसे ही सबसेट में भी यही होगा, सुपर सेट में भी यही होगा, और पावर सेट में भी यही होगा। फ़र्क क्या है कि एक सेट के लिए पावर सेट वो होते हैं जो इसके एलिमेंट को यूज़ करके बनते हैं, और अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। ऐसे किसी भी सेट का जब हमें पावर सेट चाहिए होता है तो पहले हम उसके सारे सबसेट लिखते हैं और उनको फिर एक सेट में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर सेट बन जाता है। तो एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये बनता है कि अगर आपको मैं ये कह दूँ कि नल सेट का पावर सेट है, वो क्या बनेगा? लिखो पहला क्वेश्चन। पावर सेट ऑफ नल सेट। दूसरा क्वेश्चन, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नल सेट। पावर सेट ऑफ नल सेट। तीसरा क्वेश्चन, पावर सेट ऑफ नल सेट। तीन क्वेश्चन अपने पास। एक बार अपने पास एक नल सेट है तो उसका अपन ने पावर सेट निकाला, फिर जो रिजल्ट आया उसका पावर सेट निकाला, फिर जो रिजल्ट आया उसका पावर सेट निकाला। ऐसे तीन क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। चलो, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो पता है कि जब भी हम किसी भी सेट के पावर सेट बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास उसके सबसेट होने चाहिए, और सबसेट की काउंटिंग हमें पता है कैसे लिखनी है, 2 की पावर n से। कैसे लिखनी है बेटा अपने को? 2 की पावर n से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो, अब मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, इन तीनों क्वेश्चंस को अपन एक ही ऑर्डर में सोल्व करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ए मेरे पास एक सेट है जो कि कौन है? नल सेट है। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि ए मेरे पास एक ऐसा सेट है जो कौन है? नल सेट है। तो ए को मैंने क्या मान लिया? 5। ए को मैंने क्या मान लिया बेटा? 5। अब हमें क्या चाहिए बेटा? हमें इस ए का पावर सेट चाहिए, फिर जो आता है उसका पावर सेट चाहिए, फिर जो आता है उसका भी पावर सेट चाहिए। ऐसे 3 बार अपने को पावर सेट चाहिए। तो पहली बार जब अपन पावर सेट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बताओ? पहले इसके आप सबसेट लिख के देखो। ये जो ए है ना, इसके सबसेट बताओ क्या कितने होंगे?
तो सबसेट होंगे इसके 2 की पावर 0, कितना होगा 1। मतलब कौन होगा इसका सबसेट? 5 होगा। कौन होगा बेटा इसका सबसेट? 5। अब 5 इसका सबसेट है। अब अगर किसी बच्चे ने इस पर करली ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर सबसेट के टाइम पे, तब तो ये नल सेट नहीं है, सिंगलेटन बन जाएगा। तो फिलहाल अगर अपन बात करें तो सबसेट कौन है? सिर्फ 5। लेकिन जब तुम इसका पावर सेट लिखोगे तो तुम्हें इस जो भी सबसेट आया तुम्हें इसको करली ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक सेट होता है कंटेनिंग ऑल द सबसेट। तो जब हम इसके पावर सेट की बात करेंगे तो हमें एक सेट बनाना है, और इस सेट में किसको लिखना होता है? उसके सबसेट को। उसका सबसेट कौन है? 5। तो जैसे ही तुमने उसको यहाँ पर लिखा, अब ये जो पावर सेट बना ये क्या बन चुका है? सिंगलेटन बन चुका है। पहला स्टेप समझना बेटा वापस से एक बार। मैंने एक सेट ए लिया जो कि कौन है? 5 है। अब इसके सबसेट की काउंटिंग करने गया तो 2 की पावर 0 1 आ गई, और 1 हमें पता है कौन होता है? 5 होता है। तो एक सेट जो 5 था उसका सबसेट भी 5 बना। लेकिन जब इसका पावर सेट लिखने गए अपन तो अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर 5। अब ये एक तरह से क्या बन चुका है? सिंगलेटन। इसमें कितने एलिमेंट? अब एक एलिमेंट इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, पावर सेट ऑफ नल सेट। तो वो क्या बन गया? 5 के अंदर करली ब्रैकेट। पहला जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया? 5 के अंदर करली ब्रैकेट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पावर सेट ऑफ नल सेट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्या बेटा अपना? पावर सेट ऑफ नल सेट। अब हमें इसका भी क्या चाहिए? पावर सेट चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक नया सेट है। इसके सबसेट की काउंटिंग बताओ पहले कितनी होगी? 2 की पावर 1। कितनी होगी बेटा? 2 की पावर 1। कैसे लिखते हैं बताओ? 2 की पावर 1 मतलब 2। तो 2 कौन कौन से होंगे? एक तो 5 हमेशा होता है, और दूसरा कौन? ब्रैकेट वाला 5। इसका एक तो बनेगा 5 और दूसरा कौन बनेगा? ब्रैकेट के अंदर 5। समझ रहे होगे यहाँ तक? कोई गलती नहीं कर रहा है यहाँ तक कोई बच्चा? चलिए अब हमें क्या चाहिए? हमें जब इसका पावर सेट चाहिए तो मैं देखो ऐसा लिखूंगा कि इसका P ऑफ A। ये लिखना समझ में आया तुम्हें? भाई यहाँ पर जो भी सेट होता है उसको अपन ब्रैकेट में डाल के बाहर P लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो भी था उसको अपन ने ब्रैकेट में डाला और बाहर क्या लिख दिया? P लिख दिया। कोई डाउट किसी को? क्या बन गया ये? पावर सेट ऑफ A मतलब नल सेट। पावर सेट ऑफ नल सेट क्या बनेगा बताओ? ये यहाँ पर जो दोनों चीज़ें आई उसको किस में डाल दो? करली ब्रैकेट में डाल दो। यहाँ पर जो दोनों चीज़ें उसको ऐसे कैसे लिखा और उसको किस में डाल दिया अपन ने? करली ब्रैकेट में डाल दिया। तो जो सेकंड जो अपना क्वेश्चन है पावर सेट ऑफ नल सेट, वो कितना आ गया बेटा? बताना एक बार। करली ब्रैकेट 5 और फिर बाहर एक करली ब्रैकेट। सेकंड सही है क्या सभी का? सही है यहाँ तक? अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट आ चुके हैं? 2। कितने आ चुके हैं? 2। तो अगर तुम्हें इसका सबसेट चाहिए तो कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 कितना होता है? कौन कौन होंगे? वो 4। देखो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज़ का। एक तरह से ये मेरे पास A है एक एलिमेंट, और ये पूरा एक एलिमेंट मेरे पास B है। तो आप दिमाग में डालना कि जब A और B होता है तो क्या करते थे अपन? एक तो 5, एक A पर करली ब्रैकेट और एक B पर करली ब्रैकेट और एक A, B पर पूरे पे करली ब्रैकेट। याद है क्या सभी को? तो देखो क्या क्या लिखोगे आप बताना एक बार। एक तो 5 यूं की यूं, दूसरा ये जो A है इस पर करली ब्रैकेट, फिर ये जो B है इस पर करली ब्रैकेट। तो एक करली ब्रैकेट तो पहले से था, एक करली ब्रैकेट तुमने डाल दिया। सही बोला क्या मैं? और बाद में क्या होता है? इन दोनों को एज इट इज़ लिख के उस पर करली ब्रैकेट। देखना एक बार जो मैंने चारों लिखे हैं, ध्यान से देखो बेटा। एक तो 5, दूसरा पहले एलिमेंट पे करली ब्रैकेट, दूसरे एलिमेंट पे करली ब्रैकेट, और फिर इन दोनों पे 5 करली ब्रैकेट और 5 पे पूरे पे करली ब्रैकेट। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? देखो वापस देख लो एक बार। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? हाँ डबल करली ब्रैकेट के अंदर है 5। मैंने क्या समझाया तुम्हें? इसको तुम क्या मान लो? A। ये क्या एक तरह से तुम्हारे पास ये A है और ये तुम्हारे पास पूरा मिलके कौन है? B। एक तरह से ये 2 एलिमेंट आपके पास है। तो जब आपके पास किसी भी सेट में A और B होता है तो सबसेट कैसे बनाते थे आप? एक तो 5
फिर एक ए पर करली ब्रैकेट लगाते थे, एक बी पर करली ब्रैकेट लगाते थे और एक ए कॉमा बी पर करली ब्रैकेट लगाते थे। समझ आ गया क्या अब तुम्हें? पक्का गया? अब तुम्हें अगर इसका पावर सेट लिखना है तो आप क्या लिखोगे? पावर सेट ऑफ ए लिख दिया। और ये लिखे कैसे लिखा जाएगा? ये जो चार चीज़ें तुमने लिखी हैं यहाँ पर, इस चारों पे क्या लगा दो? बाहर करली ब्रैकेट लगा दो। ऐसे लिख दोगे, ये बाहर लगा दिया करली ब्रैकेट, एक इधर लगा दिया करली ब्रैकेट। ये आपका हो गया फाइनल वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, ये मान सकते हो आप, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन आएगा आपका? पावर सेट ऑफ 5 या फिर पावर सेट ऑफ 5 या फिर पावर सेट ऑफ 5। देख लो एक बार, वापस से सोल्व कर लो आप सभी बच्चे, नोट करो फटाफट। सही है। अच्छा, एक तो अपन ने यहाँ पर बना ही लिया। कई बार एक ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। मतलब ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन अपन लिखा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? इसको लिखवा भी सकता है क्या एलिमेंट्स इसमें आए, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें एलिमेंट्स कितने आए। ऐसे इसमें पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5, इसमें कितने हैं? 2। और पहले वाले में पूछे तो इसमें कितने हैं? समझ गए क्या? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर मैं तुमसे एक और आगे चले जाऊं कि जो थर्ड में जो क्वेश्चन है, इसका मैं तुमसे अगर पावर सेट पूछूं, बता सकते हो क्या? बोलो। तो एक बार सबका नोट हो गया क्या यहाँ तक? चलो, मैं जो लास्ट जो आंसर था उसको एक बार लिख देता हूँ। क्या आंसर था लास्ट वाला? पावर सेट ऑफ एक तरह से 5 था क्या? ये वो ए 5 तो था, 5 तो था, तो अपन 5 लिख देते इसको। क्या क्या आए थे इसमें? आप बताना एलिमेंट्स इसमें। 5 करली ब्रैकेट में 5, डबल करली ब्रैकेट में 5, एंड लास्ट करली ब्रैकेट में 5 कॉमा करली ब्रैकेट 5 पे और पूरे पे करली ब्रैकेट। ये था क्या? ये अपना है पावर सेट ऑफ 5, 3 बार। अब हम इसका अगर पावर सेट चाहें तो कौन कौन लिखेगा? जल्दी जल्दी लिख के बताओ। पावर सेट ऑफ ए, सॉरी 5 लिख देते हैं अपन, 5 लिख रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एक सेट ही तो हुआ एक तरह से, और इस सेट का पहले हमें क्या चाहिए? कितने सबसेट बनेंगे, पहले अपने को ये चेक करना है। कौन कौन एग्री करता है कि 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे? लिख के मत देखो आप। 2 की पावर कितने बनेंगे? 4। कितने हो गए? 16। तो इसमें करली ब्रैकेट के अंदर कितने आ रहे होंगे? 16 आ रहे होंगे। कैसे लिखोगे अब? समझ देता हूँ मैं एक बार आपको। इसको ए मान लो, इस पूरे को बी, इस पूरे को सी और इस पूरे को डी। और जब तुम इसको ए बी सी डी एज्यूम कर लेते हो, अब बताओ कैसे लिखोगे? पहले 5, फिर ए पे करली ब्रैकेट, बी पे करली ब्रैकेट, सी पे करली ब्रैकेट, डी पे करली ब्रैकेट। अभी अपन ने क्वेश्चन पीछे किया भी था। फिर ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी और सी डी। फिर लास्ट में ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी, और सबसे लास्ट ए बी सी डी। समझ गए क्या? तो ये वाला जो पार्ट है आपको वापस से घर जाके सोल्व करना सभी बच्चों को, कि 5 का पावर सेट क्या होता है, उस पावर सेट का पावर सेट क्या होता है, उसका पावर सेट है वो क्या होता है। करोगे आप? ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।